नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना और समय है कुछ खास खबरों का। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि डेंगू के मामलों में हरियाणा में लगातार कमी आ रही है और राज्य सरकार डेंगू को लेकर सजग व गंभीर है। डेंगू के घटते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार की सख्त निगरानी व सक्रिय उपायों का यह नतीजा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने हरियाणा में डेंगू के मुद्दे पर कहा है कि हरियाणा में डेंगू के मामलों में लगातार कमी आ रही है। राज्य सरकार डेंगू को लेकर सजग और गंभीर है। डेंगू के घटते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह सरकार की सख्त निगरानी और सक्रिय उपायों का नतीजा है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि सरकार ने लगातार राज्य में बड़े पैमाने पर फॉगिंग और मच्छर भगाने वाली दवाओं का छिड़काव करवाया है। राज्य के लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक करने और डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने अभियान चलाए। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि डेंगू की रोकथाम में आम लोगों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि जहां भी पानी जमा है वहां लोग तेल डाल सकते हैं ताकि मच्छर न पनप सके। उन्होंने कहा कि सरकार के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद डेंगू के कुछ मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन सरकार लगातार लोगों को जानकारी और जागरूकता देकर मामलों को कम करने की कोशिश कर रही है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि प्रदूषण के कारण बीमारियों को बढ़ने का डर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल की स्थिति बेहतर रही है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसका स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों की दिल्ली कूच के मुद्दे पर आरती राव ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से लेती है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान अन्य नागरिकों को परेशानी क्यों हो रही है। उन्होंने कहा, हमें बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए और सड़कें जाम करके दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है। Same, हाँ Didn't the same thing go around? हाँ जी, डेंगू को लेकर मैं बताना चाहूँगी कि अब केसेस नीचे आ रहे हैं डेंगू के। मैंने सीएमओ से बात की है इस बारे में और सारे डेंगू के केस अब कम हो रहे हैं। बीच में थोड़े से बड़े ज़रूर थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं बड़े थे, और अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये हर साल की तरह हम लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि डेंगू के मच्छर कैसे पलते हैं और उनको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि सरकार की तरफ से स्प्रेइंग और क्लाउड एक सेकेंड, कैन यू डू दैट अगेन? ओके, वी कैन कट दैट एंड स्टार्ट अगेन। कि सरकार की तरफ से सारी स्प्रेइंग चल रही है। हमारे यूएलबी डिपार्टमेंट, हमारे पंचायती राज सभी कर रहे हैं, और साथ साथ मेरी आशा है कि अगले साल ऐसे केस इतने नहीं बढ़े। इस साल पिछले सालों से कम केसेस थे और मेरी यही आशा है कि अगले साल इससे भी कम होंगे। तो मैम, इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कोई फॉगिंग करवाई जा रही है, नहीं, जगह चेकिंग? वही मैंने नहीं, फॉगिंग और स्प्रेइंग लगातार हो रही है। फॉगिंग और स्प्रेइंग हर जगह हो रही है। जहाँ भी कंप्लेंट भी आए वहाँ 2-3 बार ही और फॉगिंग हो जाती है। मगर साथ साथ नागरिक की तरफ से एक सचेत रहने की बहुत आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ भी पानी आपका ठहरता है उसकी सिंचाई होनी बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ पानी रुकता है वहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा तेल डाल देंगे तो मच्छर के अंडे वहाँ पल नहीं पाएंगे। ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जाके डेंगू के केस और ना बढ़े। मैम, भूपेंद्र हुड्डा जो है वो लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और कामों में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, इस करके डेंगू के केस बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है जी। और ऑपोजिशन का तो काम यही है कि सरकार पे तंज करना। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करती। हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं डेंगू के केस, और आप जानते भी हैं क्योंकि केस इस साल कम है। मैम, किसानों को लेकर क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, पहले भी हालात देखे, और पंजाब लगातार ये कहता रहा है सेंटर के बीच में, क्योंकि आप सेंटर में पड़ते हो, तो उसको लेकर आप लोगों की कैसी तैयारी है इस बार? क्या उनको रोका जाएगा या दिल्ली जाने दिया जाएगा, किस तरीके का है? जी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ आज के दिन, तो मैं हेल्थ की बात कर सकती हूँ, मगर ये मैं एक सरकार में एक बंदे के हिसाब से कह सकती हूँ
कि देखिए सुनवाई सबकी होनी चाहिए, जो भी हो, मगर दूसरे नागरिकों को आप परेशानी में नहीं डाल सकते। मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपकी सुनवाई होगी, सेंट्रल सरकार सुनेगी और रीजनल सरकार दोनों सुनेंगी आपकी बातें, मगर आप दूसरे नागरिकों को प्लीज़ कष्ट ना पहुंचाएं। मैम एक आपने झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उसको लेकर के जी बहुत ज़रूरी है ये बात कि बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी डिग्रियां लेकर आते हैं सामने, तो जैसे ही वो पाए जाएंगे उन पे कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल मैम कि 777 आपने कहा कि भर्तियां जो हैं इसमें डिपार्टमेंट में होंगी, किस तरह से की जाएंगी, कब शुरू होगी? तो मैं बता दूं कि पीजीआई रोहतक ने 1 तारीख को एग्ज़ाम होल्ड किया था 777 वैकेंसीज पूरी करने के लिए। उसमें आपको मैं बता दूं 8000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और वो जल्द ही आई थिंक एंड ऑफ दिसंबर अर्ली जनवरी तक ये वैकेंसीज पूरी हो जाएंगी।